आज हम लोगों ने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए जो कि है हमारी एक्सपल्स प्रो देखना है। तो सिर्फ इतना सा वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स टॉक विद द पर्सन हु ओन्स दिस बाइक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों ने जो पिछले वीडियो पे रिस्पांस दिया है भाई हिमालयन का BS6 और BS4 का कंपैरिजन में, तो यार आज हम लोगों ने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए जो कि है हमारी एक्सपल्स प्रो। तो एक्सपल्स प्रो के बारे में आज हम बात करेंगे और लास्ट में इसका आपको ओनरशिप रिव्यू भी बताएंगे कि जिसने ओन की है ये गाड़ी उसका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। तो फ्रंट से शुरू करते हैं और फ्रंट में सबसे पहले लेंगे अपन टायर से शुरू करेंगे। तो टायर इसका 21 इंचेस के स्पोक व्हील्स मिलते हैं आपको विथ ब्लॉक्ड, मतलब इसका ब्लॉक्ड ग्रिप है इस टायर का। तो बाकी तो आपको टायर आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं आप लोगों को जो ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा काम के। पीछे का 18 इंचेस का व्हील है जो सेम ट्यूब टायर स्पोक्स के साथ मिल जाते हैं आपको। और उसके बाद गाड़ी की हाइट 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफ रोड में हाइट तो गाड़ी को चाहिए। और इसके मीटर की बात करें तो मीटर है भाई बहुत सुंदर सा मीटर है जिसमें आपको मिलता है स्पीड के साथ मिलता है टाइम, किलोमीटर्स, एवरेज राइडिंग टाइम, फिर आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 और उसके बाद मिल जाता है ब्लूटूथ पेयरिंग के साथ मिल जाता है आपको इकोनॉमी मोड, फिर आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दिख जाता है। फिर 3 मोड्स आते हैं आपको ABS के लिए, दैट इज़ रोड, ऑफ रोड एंड रैली। तो रोड मोड में क्या होता है कि आपके दोनों ABS चालू है। ऑफ रोड मोड में होता है कि आपका पीछे का ABS बंद हो जाता है, तो सो यू कैन ब्रेक वेल इन ऑफ रोड्स। और सबसे तीसरा पॉइंट है रैली में आपके दोनों ABS बंद हो जाते हैं। तो दोनों ABS बंद हो जाएंगे तो फिर मतलब आप रैली में बादशाह हो भाई, बादशाह। तो चलिए मीटर की बात हो गई, लेट्स टॉक अबाउट द हेडलाइट्स में आपको मिलते हैं DRLs, LED DRLs मिलते हैं इसमें। और उसके बाद आपको 2 प्रोजेक्टर लैंप्स भी मिलते हैं, मतलब 2 प्रोजेक्टर बल्ब्स मिलते हैं और 2 LED भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो आपको 3 मोड्स है इसमें, एक DRL, एक नॉर्मल LED और जो आपका अपर राइट होगा वो होगा आपका प्रोजेक्टर लैंप। तो इसकी थ्रो और इसका जो बीम है वो भी बहुत अच्छा है कि आपको रात को फॉग लाइट्स नहीं भी हो तो एटलीस्ट यू कैन ट्रैवल की यार, चलो कुछ बहुत कम नहीं है लाइट कंपेयर टू द अदर बाइक्स। तो मीटर का बात हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट द हैंडल। इसकी हैंडल बहुत वाइड है नॉर्मल बाइक से, और प्लस इसके बाद हैंडल बार राइजर्स भी आ जाते हैं। तो ऑफ रोड में आपको सैडलिंग करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, जिससे मतलब भाई मेरे पास हिमालयन है और उस पर हैंडल बार राइजर नहीं है, तो यार मेरे को एक बहुत एडवांटेज लगता है इससे। और इसके बात करते हैं भाई अपन साइलेंसर की। साइलेंसर इसका इतना ऊपर है कि अगर आप पानी में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ तो कोई इशू ही नहीं है। वाह, बारिश भी शुरू हो गई पानी का नाम लेते ही। तो ये साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर भी इसका अच्छा खासा ऊपर है। तो हम लोग मतलब पानी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और हम लोग तो मुंबई में रहते हैं यार, मतलब मुंबई में तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यस, और इसका एक बैश प्लेट है, बैश प्लेट भी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ऑफ रोड्स में पत्थर लगे कुछ भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। तो यस, दिस वाज द बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपल्स के बारे में, जो मेन बेसिक चीज़ें थे। और एक सबसे बेसिक चीज़ इसकी कि आपको प्रो एडिशन में आपको मिलते हैं हैंड गार्ड्स, नकल गार्ड जो भी आप बोलते हो, तो जिसकी क्वालिटी भी बहुत सही है। और ये साइड में थोड़ा सा मेटल और प्लास्टिक का मिक्स है जो मतलब आपके लीवर को भी और आपके हाथ को भी कंट्रोल कर लेगा, या मतलब प्रोटेक्ट कर लेगा। तो गाइस सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हेडलाइट के बारे में, हाइट के बारे में, टायर्स के बारे में और फिर मीटर के बारे में, सब कुछ तो बता दिया। बट सबसे ज़रूरी होता है अगर आप लोगों को एक्सपल्स प्रो देखना है तो सिर्फ इतना सा वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स टॉक विद द पर्सन हु ओन्स दिस बाइक। तो यस, वी वेलकम सिद्धेश ऑन द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग।
तो छुट्टी के बाद बहुत दिनों के बाद मिले हम यार, लोग भी। करना पड़ता है अभी। इतनी बड़ी चीजें ली, इतनी बड़ी चीजें करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो गाइस, सिद्धेश से सुनते हैं कि ये बाइक सिद्धेश को कैसा लगता है। वो अभी चला रहा है इसका एक मतलब अराउंड इसने 13,000 किलोमीटर चला लिया इस बाइक को एक साल में। तो सिद्धेश को पूछते हैं कि सिद्धेश को क्या क्या लगता है इस बाइक के बारे में। सिद्धेश से पूछते हैं इसका सर्विस के बारे में, सिद्धेश ने अभी तक कहाँ कहाँ सर्विस करा है। तो सारी कुछ छोटी मोटी बातें जो एक यूज़र ही बता सकता है। अभी मैं नहीं बता सकता इस बाइक के बारे में, क्योंकि मैंने हार्डली इसको 200-300 किलोमीटर ही चलाया अभी तक। तो मेरे को सिद्धेश से जानना है और आप लोगों को भी ये बताना है कि ओनरशिप रिव्यू क्या है इस बाइक का। तो यस सिद्धेश, तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपन सर्विस से। नहीं, सर्विस से नहीं, कहाँ कहाँ चला दो तुम ये बाइक। तो बेसिकली अभी तक मेरी ये फर्स्ट बाइक है, जैसे कि देखा गया तो मैं लास्ट बहुत सालों से बाइक चला रहा हूँ, बट ऐसे नहीं, दोस्तों से कॉलेज में जैसे हुआ। सो ये मेरी फर्स्ट बाइक है जो मैंने ओन की है, लास्ट ईयर ही ली थी। सो इसको चलाते चलाते 1 साल हो गया है अभी फ़िलहाल। सो 13,000 किलोमीटर, नो इश्यूज़, बाइक ऑसम है। मेरी फर्स्ट बाइक थी, मैं तो एक्चुअली हिमालयन लेने वाला था। मेरे और प्रदीप भाई में वही डिस्कशन चालू था, बट मैंने कहा मैं फर्स्ट बाइक चला रहा हूँ, सो इतनी हैवी लेके टूरिंग करना या कहीं पे जाना, मोस्टली मैंने इस पे ऑलमोस्ट 1 डे राइड्स अराउंड 500 किलोमीटर्स के की है। तो बेसिकली तभी तो कुछ नहीं, यू कैन क्रूज दिस बाइक ईजिली अराउंड 80-90। बाइक जाती है, ऐसा नहीं बाइक नहीं जाएगी, बट ऑफ कोर्स कीपिंग हाइट इन माइंड, वेट इन माइंड, सब कुछ माइंड में रख के तुम्हें चलानी है तो इजीली अराउंड जो क्रूजिंग स्पीड होती है अपने को जो टूरिंग के लिए चाहिए, सो बेसिकली 80-90 तक आप चला सकते हो आराम से, कुछ इशू नहीं, कुछ नहीं। अभी तक तो मुझे बाइक ने एक भी इशू नहीं दिया है 1 साल के अंदर मैंने इतनी और हाईवेज पे मतलब जब आप स्पीड में चला रहे हो हाईवेज पे तो क्या रेस्पॉन्स है इस बाइक का। रेस्पॉन्स बाकी बाइक आप अगर कंपेयर करने गए एडीवीज या कोई भी कंपेयर करने गए तो उनकी हाइट थोड़ी इससे कम है। सो जो एयर बैठती है अपने हवे पे चलाते हुए, विंड ब्लास्ट जो बैठता है वो थोड़ा ज़्यादा है इस पे जब आप 60-70 क्रॉस करते हो तब। ओके। सो बेसिकली हाईवे पे जाती तो है बट थोड़ा विंड ब्लास्ट है, क्योंकि ये विंड स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। मैंने इसके लिए प्रोस्पेक्स का विंड एक्सटेंडर लिया हुआ है। सो बेसिकली टूरिंग करते वक्त या कहीं 1 डे राइड या अराउंड कहीं जाना हो टूरिंग के लिए तो मैं वहाँ पर लगाता हूँ। सो एयर कट थोड़ा ऊपर विंड ब्लास्ट थोड़ा ऊपर चले जाता है। सो गाइस देख रहे हो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट का जो आता है या तो फिर कोई भी ब्रांड का आता है जो मतलब वाइजर एक्सटेंडर होता है आपका, तो बस थोड़ा सा विंड डिफ्लेक्ट हो सकता है क्योंकि विंड ऑलमोस्ट बाकी बाइक्स पे आपको यहाँ पर 4 के अराउंड लगती है, यहाँ पर अराउंड नोज, यू कैन से नोज और प्रॉपर मुंह पे ही बैठ जाती है विंड ब्लास्ट अराउंड जब आप टॉप स्पीड पे पहुंच जाते हो 70-80 के अराउंड। चलो नाइस। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्विस। अभी तक इसके कितने सर्विस हुए? इसके पहले 5 सर्विस तो हो चुके हैं जो कंपनी से बेसिकली आते हैं, तो फ्री सर्विसेज। ठीक है, वो तो मतलब कुछ फ्री तो कुछ होता है नहीं उसमें। लेबर चार्जेस आपके कवर होते हैं। सो अराउंड हर सर्विस मेरे 1700-1800 के अराउंड गए, कुछ ज़्यादा नहीं। मेजरली मैंने ज़्यादा करके ऑयल चेंज किया है, बस थोड़ी चेन टाइट, चेन क्लीनिंग, दैट्स इट। ओके, ऐसा कुछ मेजर नहीं करवा। मतलब मेजर सब सर्विस आपके हीरो में हुए? हीरो में ही हुआ है। यहाँ पर ही अभी डोंबिवली में ज्योति करके है सेंट तेरेस स्कूल के यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर कर सकते हो। नाइस फ्रेंडली है सब लोग हीरो के। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम सिद्धेश। तो सिद्धेश बताओ कि सिटी में जब चलाते हो इतनी हाइट वाली बाइक, कभी मेरे तो पैर भाई टिप्टो होते, मतलब ऐसे टेकते मेरे पैर। मेरे तो, भी अभी फिलहाल हमारी हाइट तो दोनों की सेम ही है, ऐसा कुछ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो व्यूवर्स है उनका भी ऐसा सीन है कि सबकी हाइट तो ज़्यादा नहीं होती, बट बाइक ये सबको चाहिए होती है, क्योंकि यार ये एक ऐसी मशीन है, एक अफोर्डेबल मशीन है। अफोर्डेबल से भी ज़्यादा ये मशीन जो हीरो ने बनाई है वो बेसिकली इस दुनिया से पार है बाकी बाइकों से, बिकॉज आपको 200 सीसी में बेसिकली बहुत कुछ मिल जाता है जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है आज। करेक्ट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक पे? सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस इज सो फार वेरी गुड, क्योंकि अपने यहाँ पर सिटी पे तो आपको पता ही है रोड्स कैसे, कहीं स्मूथ है तो कहीं खड्डे हैं, और अभी तो बारिश चालू है फिलहाल, तो अभी तो और रोड्स के लग जाते हैं। तो बेसिकली सिटी राइडिंग में बहुत अच्छी है, आप इजीली चला सकते हो, बट आपको रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाइक आप रोज ले कम्यूट करने चाहिए उस पे,
डेली राइडिंग होनी चाहिए, या तो फिर आप कहीं जा रहे हो अराउंड मेरे मतलब कहीं भी एक्सपल्स की थोड़ी हाइट बड़ी है, सो बेसिकली आप रोज़ चला रहे हो तो आपको वो हाइट का एक्सपीरियंस आएगा, वो हाइट जज कर सकते हो आप रोड्स पे। राइट, तो ये मतलब ये बात तो मैं भी बताने वाला था एंड में कि भाई ये बाइक बहुत लोग कंसिडर करते हैं लेना, बट सिर्फ इसी वजह से नहीं लेते कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने जितना चलाया मेरे भी पैर टिपटो होते हैं, ठीक है, बट मेरे को एक लगता है कि यार ये बाइक अगर आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ में आ जाती है भाई, तो उससे होगा क्या कि ट्रैफिक में आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। तो बाइक कोई भी हो, पैर पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाउ यू कंट्रोल द बाइक एंड मैन्यूवर खुद पे है अपने पे। एग्जैक्टली। और उसके बाद भी मतलब आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो इस चीज़ को। अगर आप पॉजिटिवली लेके चलाओगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप यही सोच के चलाओगे अरे यार नहीं मेरा पैर नहीं पहुंच रहा है, मैं सिटी ट्रैफिक में कैसे चलाऊंगा, तो ऐसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि हाइट को देख के अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो टेंशन छोड़ दो, 10 दिन में आपको आदत हो जाएगी इस बाइक की, अगर 10 दिन आपने कंटिन्यू चलाया तो। अगर आपको हाइट का इशू देखना है, क्योंकि मैंने पहले डिलीवरी का वीडियो तो हमने डाला ही है, यस, तो उसमें ही देख सकते हो आप। मेरा कॉन्फिडेंस भी डगमग रहा था जिस दिन पहले दिन डिलीवरी लेके मैं घर पे पहुंच रहा था, क्योंकि इतनी हाइट की कभी बाइक चला ही नहीं थी मैंने। और उसके बाद आज एक साल के बाद चला रहा हूँ, नो इश्यूज हाइट का भी, क्योंकि मैं उतने दिन गो थ्रू हुआ बाइक के साथ जितना चला रहा हूँ। मैं मोस्टली अभी तो डेली कम्यूट कर रहा हूँ मेरे ऑफिस टू घर, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा और गाड़ी बंद नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप रेकमेंड करोगे अपने दोस्तों को ये बाइक लेना है? अगर किसी ने अगर आपको पूछा कि हाउ इज़ एक्सपल्स और मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या रेकमेंड करोगे उसको और हमारे ऑडियंस को भी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रेकमेंड करूँगा कि एक्सपल्स लो ही, एंड प्रो ले रहे हो तो खाली आपको हाइट का इश्यूज आएंगे। बस वही है कि आप एक बार चलाना चालू करोगे, जैसे बाइक के साथ गो थ्रू होते जाओगे अराउंड 10 डेज 15 डेज, जैसे 1 महीना 2 महीना जाते जाएगा, आपको उतना मैन्यूरेबिलिटी आएगा, इसका हाइट का इशू आपका कम हो जाएगा। करेक्ट। सो बेसिकली हाइट का इशू तो डर रहे हो हाइट के इश्यूज की वजह से, तो मत डरो, लिया करो, ये जंप लिया करो। क्योंकि मैं भी लेना नहीं चाहता था एक्सपल्स बेसिकली, क्योंकि हाइट इश्यूज था। हम हिमालयन पे शिफ्ट हो रहे थे, बट मैंने कहा हिमालयन ले लूँगा, एक्स्ट्रा वेट आ जाएगा, और फर्स्ट है मतलब मेरी फर्स्ट बाइक है, अगर मैन्यूवर नहीं हुई कुछ हो गया तो उससे अच्छा एक लाइट से ट्राई कर सकते हो। लाइट वेट है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मैन्यूरेबिलिटी डे टू डे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये बाइक वैसी है, इजीली कंट्रोल हो जाएगी आपसे। जैसे आप गो थ्रू करते जाओगे आपको बाइक के बारे में और पता चलेगा। मैं अभी 1 साल से चला रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है बाइक के बारे में। एंड अराउंड मैं तो रेकमेंड करूँगा कि लो, बिकॉज यू कैन गो एनीवेयर विद दिस बाइक। इफ़ यू आर टूरिंग, इफ़ आप टूर कर रहे हो या आप 1 डे राइड्स कर रहे हो, या ऑफ रोड वालों के लिए तो ये जन्नत है भाई। कुछ भी कहो आप तो किसी भी ऑफ रोडर को पूछोगे कि विच बाइक इंडियन कंपनीज में कौन सी बाइक प्रेफर करोगे, तो दे विल से एक्सपल्स प्रो, बिकॉज इसकी हाइट, इसकी मैन्यूरेबिलिटी, ऑफ रोड्स में एक्सपीरियंस अलग है, कुछ तो अलग ही है। क्योंकि मैंने भी ज़्यादा अभी तक ऑफ रोड्स किए नहीं है, मुझे करने हैं ट्रेल्स, ऑफ रोड ट्रेल्स। आज वी आर ऑन ऑफ रोड ट्रेल, तो थोड़ी देर चलाएंगे हम भी। तो यस गाइस, दिस वाज द ओनर्स रिव्यू कि एक्सपल्स आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और एक्सपल्स आपको 100% लेनी चाहिए। और आपके अगर बजट में है यही बाइक तो फिर यार ऑफ कोर्स मतलब आंख बंद करके ले लो, क्योंकि मैंने भी चलाई है ये बाइक। और मैं हिमालयन से कंपेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हिमालयन इज़ एन एडवेंचर टूरर और दिस इज़ एन प्रॉपर ऑफ रोड मशीन। तो बस कंपैरिजन में एक ही कंपैरिजन इसलिए करना था कि यार मतलब अलग क्यों है गाड़ी। सब लोग बोलते हैं अरे हिमालयन का कॉपी कर दिया एक्सपल्स, एक्सपल्स का कॉपी हो गया हिमालयन, मतलब ये चलती रहेंगी बातें। ठीक है यार, मतलब बस कंपेयर इसलिए करना था कि दैट इज़ एन एडवेंचर टूरर एंड दिस इज एन प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल बाइक। तो यस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड एंजॉय, एंड गाइज राइड सेफ, बाय बाय।